रुई जैसी नरम मुलायम खुशबूदार जायके से भरी हुई मटन कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ। मुँह में जाते ही रुई की तरह घुल जाने वाली कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। नए तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी और इसको खाने वाले खाते ही रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जो लहसुन का कच्चापन है बस इसी को ही ख़त्म करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने कलेजी को अच्छी तरह से पानी में धो लिया था और अभी हम इसको थोड़ा सा सौटे करके इसके बाद हमने जो कलेजी धो के रखी हुई है ये तकरीबन हाफ़ के जी के करीब है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के तो इसका पानी सारा ड्राई कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे। इसमें और कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, कलेजी अपना पानी खुद छोड़ेगी और इसी में ही हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पे हम इसकी पकाई नहीं करेंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे तो जो कलेजी में स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी और बहुत ही जायकेदार ये बन के तैयार होगी। तो अभी हम यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट तक हम इसकी इसी ऑयल में पकाई करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसमें हमने डाल दिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं। अभी हम साथ साथ इसमें मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसकी पकाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, प्याज का इस्तेमाल हम एंड पे करेंगे। कौन सा प्याज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये आपको एंड में बताऊंगी। और इसमें अभी हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक का इस्तेमाल किया और इसके बाद हमने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम इसमें पिसी हुई धनिया डाल देंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा हम मिक्स मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हम इसके साथ साथ पकाई करेंगे। जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं इसकी बुनाई अच्छी तरह से करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड किए हैं जितना हमने खाना है। तो आप अगर मसाला ज़्यादा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी पकाई कर लिया है। जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक गए हैं और पानी सारा ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्राई अनियन का इस्तेमाल किया है, जो फ्राई किया हुआ प्याज होता है उसका इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश प्याज लेके उसको पहले फ्राई करके तेल से निकाल लें और उसके बाद आप इस तरह से पकाई कर लें। यहाँ पर हमने प्याज इसमें डाल दिया है और अभी हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो इस तरीके से जब आप ये कलेजी की रेसिपी बनाएंगे तो यकीन माने इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने ये किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया है। इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे जो मेरी न्यू आने वाली रेसिपी होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वैसे भी सब्सक्राइब फ्री में करना होता है, कोई इसके चार्जेस नहीं होते हैं, तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इसके साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। साथ ही साथ आपने इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी ये रेसिपी फॉलो कर सकें। यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको हम थोड़ी सी इसकी और पकाई कर लेंगे। तो पानी डालने से ये सॉफ़्ट हो जाएगी और इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप चाहें तो आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेजी हमने पका लिया, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत ही खुशबूदार ये मटन कलेजी बन के तैयार हुई है। इसमें हमने फ्रेश धनिया ज़्यादा सा डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं मटन कलेजी की फ़ाइनल लुक, इतनी क्रीमी नरम मुलायम बन के तैयार हुई है और खाने में ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस है। आप जब ये फैमिली में सर्व करेंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी, खुशबूदार ये बन के तैयार होगी। एक एक बाइट में इसका जायका होगा।
100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा।